Find the number of ways of drawing 9 balls from a bag that has 6 red balls, 5 green balls, and 7 blue balls so that 3 balls of every color are drawn. तो यहाँ पर हमारे पास बैग है जिसमें है 6 रेड, 5 ग्रीन एंड 7 ब्लू बॉल्स. हमें ड्रॉ करने हैं 9 बॉल्स एंड 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर. तो ये 6 रेड बॉल्स में से हमें 3 रेड बॉल्स चाहिए, 5 ग्रीन में से 3 ग्रीन एंड ये जो 7 ब्लू बॉल्स है इसमें से 3 ब्लू बॉल्स चाहिए. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज of drawing 3 balls of each color. 3 balls of each color is given by 6 select 3. तो 6 में से ये 3 select करेंगे and from 5 green हम select करेंगे 3 green balls and from 7 blue we will select 3 blue balls. ये सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट मेथड से. तो इसे हम लिख सकते हैं एज 6 इंटू 5 इंटू 4. 3 टर्म्स लिख दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बिकॉज यहाँ पर 3 है और अपॉन में 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू वैसे ही 5 को हम ऐसे 3 टर्म्स पीछे ले जाते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड नीचे 3 फैक्टोरियल सो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7c3 को भी हम लिखेंगे एज 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1. अब 3 2 ज़ा होता है 6 तो ये 6 हम कट कर सकते हैं, यहाँ रह जाता है 20 इंटू ये 3 कैंसिल आउट करते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा इज 4 so 5 2 ज़ा ये हो गया 10 इंटू 3 2 ज़ा 6 और ये 6 कट कर दिया ये आ गया 35. ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द आंसर एज 7000. So the required number of ways is 7000. Find the number of ways of selecting a team of 3 boys and 2 girls from 6 boys and 4 girls. तो हमारे टीम में 3 बॉयज होने चाहिए एंड 2 गर्ल्स. अब इनका सिलेक्शन हमें 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से करना है. सो देयरफॉर we could say the number of possible ways of selecting the team will be. अब ये 3 बॉयज का सिलेक्शन होगा ये 6 बॉयज में से इन 6c3 वेज. तो 6 में से हम सिलेक्ट करेंगे 3 बॉयज एंड ये 2 गर्ल्स का सिलेक्शन होगा इन 4 गर्ल्स में से इन 4c2 वेज. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं 6c3 को हम लिख सकते हैं एज 6 इंटू 5 इंटू 4 3 टर्म्स बिकॉज नीचे 3 है एंड नीचे अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4c2. तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एज 4 इंटू 3 ये 2 टर्म्स बिकॉज यहाँ पर 2 है अपॉन 2 इंटू 1. अब कैंसिल आउट करते हैं टर्म्स को, देखते हैं क्या मिलता है. सो 3 2 ज़ा 6 तो ये 6 हम कैंसिल कर सकते हैं. 5 4 ज़ा रह जाता है 20 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा होता है 6. नाउ 20 इंटू 6 तो हमारा आंसर आता है 120. After a meeting, every participant shakes hands with every other participant. If the number of handshakes is 66, find the number of participants. So suppose हम लेते हैं n as the number of
participants. अब एक हैंडशेक के लिए देखिए, फॉर वन हैंडशेक हमें सिलेक्ट करने होंगे 2 लोग. सो वी हैव टू सिलेक्ट 2 persons फॉर वन हैंडशेक. तो अगर हमारे पास n persons है और अगर हम 2 पर्सन सिलेक्ट करते हैं तो n persons में से हम NC2 selections कर सकते हैं. So for every handshake we need to select 2 persons, and if we n persons, अगर हमारे पास n persons है और अगर दो के हम selections करते हैं तो टोटल NC2 selections होंगे. और जितनी बार हम ये selections करेंगे दो लोगों के, उतनी बार handshakes perform होंगे. So that would result in handshake. So these many selections would result in the handshakes. और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि number of handshakes हुए हैं 66. मतलब NC2 selections have resulted in 66 handshakes. So therefore हमारा जो equation बनेगा वो है NC2 is equal to 66. अब इसे simplify करेंगे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं as n into n minus 1, 2 terms, upon 2 into 1 is equal to 66. So remember, एक हैंडशेक के लिए हमें हर बार 2 लोगों का सिलेक्शन करना होगा. तो अगर हमारे पास n लोग हैं तो 2 करके हम NC2 सिलेक्शंस करेंगे और जितनी बार हम सिलेक्शंस करेंगे उतनी बार ही हैंडशेक्स होने वाले हैं. तो यहाँ में दिया हुआ है कि 66 हैंडशेक्स हुए हैं, इसलिए NC2 is equal to 66. अब ये इक्वेशन कंप्लीट कर देते हैं सॉल्विंग इसका. ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी हैव n into n minus 1 is equal to 132. अब यहाँ पर अरेंजमेंट अगर देखें लेफ्ट में, ये 2 फैक्टर्स में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी ऐसे हम 2 फैक्टर्स ला सकते हैं as 12 into 11, या इसे चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं n into n minus 1 is 12 into 12 minus 1. Now if we compare both sides, so हम कह सकते हैं by comparison n is equal to 12. तो यहाँ पर 12 participants were present at the meeting. If 20 points are marked on a circle, how many chords can be drawn? तो suppose ये हमारा एक सर्कल आ गया, इस पर अगर हम 20 पॉइंट्स ऐसे मार्क करते हैं, ओके, सो अगर ऐसे 20 पॉइंट्स है, सपोज n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये हमें दिया हुआ है 20. हमें पूछा गया है कि हम कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं. अभी कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ऑन द सरकमफ्रेंस, तो ऐसे 2 का सिलेक्शन करना होगा. तो सपोज ये 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए, तो इनको ज्वाइन करके एक कॉर्ड मिलेगा. फिर अगर ये 2 का सिलेक्शन करते हैं, यहाँ एक कॉर्ड मिलेगा. मतलब फॉर एवरी कॉर्ड or to draw one chord we have to select 2 points at a time. We have to select 2 points at a time. तो जितनी बार हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उतनी बार chords फॉर्म होते जाएंगे. So therefore हम कह सकते हैं the number of chords drawn will be, अब number of possible selections है NC2, राइट. n पॉइंट्स में से हम 2 के सिलेक्शन करते जाएंगे और जितनी बार ये सिलेक्शंस होंगे उतनी बार कॉर्ड्स बनेंगे. तो इसका फॉर्मूला बनता है NC2, लेकिन यहाँ n तो दिया हुआ है, n is 20, तो ये हो जाएगा 20C2. ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 20 into 19 upon 2 into 1
ये रिड्यूस करते हैं, 2 1s are 2, 2 10s are 20, 10 into 19 is 190. So the number of chords drawn is 190.